Hey everyone, Saksham here, back again with another video. So this video is dedicated to all the CSE students जो लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारा कॉलेज हमें अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं देता, या फिर वो लोग जो बोलते हैं कि हमारे कॉलेज ने कैसे भी करके अमेज़ॉन और गूगल को बुला तो लिया बट वो एक को भी प्लेसमेंट ही नहीं दे के गई, या फिर आप लोग बोलते हो कि ज़बरदस्ती बुला लिया या हाई स्केल प्लेसमेंट नहीं दे पा रहे हैं हमारे कॉलेज में कंपनीज। तो वो उसमें कॉलेज की गलती नहीं है, प्रॉब्लम है आप में जो लोग उनसे प्लेसमेंट ले नहीं पा रहे हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे प्रोसेस की जो आपको फॉलो करना चाहिए टू गेट अ लाइफ चेंजिंग प्लेसमेंट। बट फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो। ओके, सो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, यानी मिनिमम परसेंट का जो क्राइटेरिया होता है। सो मिनिमम परसेंट का क्राइटेरिया, नाउ ट्रस्ट मी, अगर आप कोई और स्किल भी सीख रहे हो साथ में तो एक आप एवरेज स्टूडेंट बन के रह सकते हो, उसमें कोई हार्म नहीं है। बट कंपनीज एक वो मिनिमम परसेंटेज यानी एवरेज स्टूडेंट की परसेंटेज का क्राइटेरिया इसलिए सेट करती है ताकि वो लोग जान पाए कि इस बच्चे में एटलीस्ट इतना तो डिसिप्लिन है कि ये एवरेज स्टूडेंट बन के रह सकता है। आज इसके अंदर कॉलेज के अंदर ये डिसिप्लिन नहीं है तो ये हमारी कंपनी के अंदर आके क्या डिसिप्लिन फॉलो करेगा। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से कंपनी एक मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया सेट करती है। तो एटलीस्ट आप एक एवरेज स्टूडेंट बन के रहो, अगर साथ में कुछ स्किल सीख रहे हो तो दैट्स वेल एंड गुड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई एकदम ही छोड़ दो। हाँ, एक एवरेज परसेंट क्राइटेरिया मेंटेन करके चलो। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग यूजुअली MCQ एग्जाम्स के लिए अपेयर होते हैं, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग और बेसिक मैथमेटिक्स, फिर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली IT कंपनीज में। तो वो MCQ आपको क्लियर करना चाहिए। इतनी बेसिक नॉलेज अगर आप अपने कॉलेज में अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो वो बहुत ही ईजी सा एग्ज़ाम होता है एक, तो वो आपको MCQ क्लियर होना चाहिए। तो ये भी एक रीज़न है कि जितनी भी कंपनीज आती है वो एक मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया इसलिए मांगती है क्योंकि अगर आपने वो परसेंटेज ही स्कोर नहीं किया है कॉलेज में तो आप इनका MCQ क्लियर ही नहीं कर पाओगे। तो विच इज़ द अनदर रीज़न जिसमें बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर में मज़े नहीं, आप साथ में साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो। ज़रूरी नहीं आप एकदम नर्ड बनो कि आपको एकदम 90% अबव स्टूडेंट बनना है, बट एटलीस्ट एवरेज स्टूडेंट बनने का आप मेंटेन करके रखो। पॉइंट नंबर 3 जिसमें आपका थ्योरेटिकल एग्जाम लिया जाता है, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, नेटवर्किंग, सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम टेस्टिंग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये सारी चीज़ें जो MCQ एग्ज़ाम और थ्योरेटिकल में जो पूछी जाती है ये हम लोग पढ़े कहाँ से। नाउ इनके लिए मैं आपको 3 रिसोर्सेज बताना चाहूँगा, जिसको फर्स्ट रिसोर्स नंबर 1 इज़ leetcode.com। आप leetcode.com पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, MCQ क्वेश्चंस भी हैं और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है, और एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी सोर्सेज मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो सोर्स नंबर 1 इज़ leetcode.com। आप वहाँ पे जाए और बहुत सारे टेस्ट हैं और इनफैक्ट बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं। वहाँ पे लैब भी है C++, जावा वगैरह की, जिसमें आपको हैंड टू हैंड सॉल्व करने के क्वेश्चन वो लोग कोशिश करवाएंगे। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप डेफिनेटली उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में आते हैं। बिकॉज ये 3 वेबसाइट्स जो अभी मैं बताऊंगा, जो मैं फर्स्ट तो बता ही चुका हूँ, ये इनमें सारे ऐसे क्वेश्चन है जो अमेज़ॉन, गूगल और यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो नंबर 1 सोर्स इज़ leetcode.com, नंबर 2 सोर्स इज़ careercup.com एंड नंबर 3 सोर्स इज़ interviewbit.com। सो ये 3 वेबसाइट्स है जहाँ पे आप जा सकते हो और अच्छे से गो थ्रू करो। एंड बहुत अच्छी बात रहेगी अगर फर्स्ट ईयर से ही आप इन वेबसाइट्स की आदत डाल लो तो, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर से ही आप ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस और इंटरव्यू क्वेश्चंस निकालते जाओगे तो 4th ईयर तक आप डेफिनेटली बहुत अच्छे ट्रेंड हो जाओगे। अगर आप 3rd ईयर में हो और आपको लगता है कि अभी तो हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे छूट गए हैं, तो ऐसा नहीं है, हम 3rd ईयर से भी ये चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। बट उस केस में जब आपका फर्स्ट और सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया हो, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि फर्स्ट ईयर से इन वेबसाइट्स पे आप एटलीस्ट रहो, उसके बाद आपकी आगे की स्किल्स देखी जाएगी। सो ये था पॉइंट नंबर 3 कि ये जो थ्योरी एग्ज़ाम है ये भी आपको पास करना पड़ेगा, जो कि आपके करिकुलम में ही आता है यूजुअली CSE की। और ये थी कुछ वेबसाइट्स के रिसोर्सेज जहाँ से आप ये सारे क्वेश्चंस पढ़ सकते हो और वहाँ से पढ़ के आपका एग्ज़ाम बहुत ईजीली निकल जाएगा। स्टेप नंबर 4 में आपको इंटरव्यू राउंड के लिए क्लियर करना होगा। नाउ इंटरव्यू राउंड के लिए भी ये बहुत अच्छी वेबसाइट्स है जो मैंने अभी पिछले पॉइंट में बताई थी। उसके साथ साथ अब यहाँ पे आती है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या किया।
बिकॉज लेट्स से कि अगर किसी कंपनी ने मिनिमम 70% का क्राइटेरिया रखा है, और तो आप सपोज कर सकते हो कि अगर आपकी 71 है और आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंच गए हो, और मान लो किसी की परसेंटेज 91 है और वो भी इंटरव्यू राउंड में पहुंच गया है, तो आप 91% वाले को कैसे बीट कर सकते हो? इसका एक ही तरीका है, एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स जिसको मैं सीखने पे बार बार जोर देता रहता हूँ हर वीडियो में, जो आप फर्स्ट ईयर से लेते आ रहे हैं 4th ईयर तक। लेट्स से आपने कहा कि आप एंड्रॉयड में मास्टर हैं, तो फिर आप इंटरव्यू में आप सामने आ जाओ, और फिर उसके बाद इंटरव्यू में आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे तो कभी कहीं ना कहीं दिल में ये भी रखना कि ये वो कंपनी नहीं है जिसमें आप पैशनेट होके आगे अपना करियर बना सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर बहुत बड़ा ब्रांड नेम है बट उसमें कुछ ऐसा काम करवाया जा रहा है जिससे आपका मतलब पैशन ही नहीं है जिस काम में, फिर भी आपको लगता है उसमें जाना चाहिए, तो ये एक आपकी भूल हो सकती है आगे जाके जब प्रमोशंस की बात आएगी या अपग्रेड करने की बात आएगी। सो दिस इज़ द पॉइंट नंबर 4 कि अगर आपको इंटरव्यू में किसी को बीट करना है, तो लेट्स से आपने जावा फर्स्ट ईयर में करी है, उसको आप एंड्रॉयड के लेवल तक लेके चल गए हो, तो फिर आप आने वाले टाइम में उसको अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल से उसको बीट कर सकते हो। लास्ट स्टेप यानी स्टेप नंबर 5, उसमें आता है आपका HR राउंड। सो इंटरव्यू राउंड क्लियर कर लिया, दैट्स ओके, बट स्टिल यू हैवंट येट गॉट द जॉब, बिकॉज द रीज़न इज़ कि आपको अभी HR राउंड भी क्लियर करना है। HR राउंड के बहुत ही ईजी से क्वेश्चंस होते हैं कुछ, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये काफ़ी पूछा जाता है कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो। नाउ द थिंग इज़ कि HR को ये नहीं सुनना है कि आप अपने फ्री टाइम में गाने सुनते हो या फ्री टाइम में आप पेंटिंग करते हो। अगर आप बोलोगे कि आपको फ्री टाइम पे स्टैक ओवरफ्लो पे टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे क्वेरी सॉल्व करना अच्छा लगता है, तो ये एक इम्प्रेसिव प्लस पॉइंट हो सकता है। और ये सारी चीज़ें हैं जब आपको HR राउंड में क्लियर करनी पड़ेगी। सो HR राउंड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट हम एक इंडिविजुअल वीडियो लेंगे जिसमें CSE के स्टूडेंट्स को कैसे HR राउंड क्लियर करना आना चाहिए। बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप देन here's the video that you should watch. But that's it for this video. Thank you so much for watching. This video is sponsored by LearnCodeOnline.in, India's finest online learning library.